Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. My name is तहसीन अनवर और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और हम इस लेक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एक फ़्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के फ़्लो चार्ट को देखें तो सबसे ऊपर आता है इकोनॉमिक सेक्टर, second one is a classification of industry, third one is a industrial system, fourth नंबर पे आएगा यूनिट ऑपरेशन, फिफ्थ नंबर पे आएगा यूनिट प्रोसेस और सेवन्थ नंबर पे आएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एट्थ नंबर के ऊपर की इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल्स वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ फ्लो चार्ट के हवाले से हमने बात करनी है तो मेन जो इसकी सब हेडिंग्स बन सकती हैं वो आपने अच्छी तरह उनको याद कर लेना है और हर बच्चे ने रजिस्टर के ऊपर इसको नोट कर लेना है। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर के हवाले से तो यहाँ पर इकोनॉमिक सेक्टर को तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करते हैं और जो टर्शरी सेक्टर है उसके अंदर हम सर्विसेज की बात करते हैं। ये मेन इसके पॉइंट्स हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, हम इंडस्ट्री को कितने हिस्सों के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर इंडस्ट्री को तीन हिस्सों के अंदर क्लासिफाई करते हैं बाय ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री को फर्दर 4 हिस्सों के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है: एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो ये रॉ मटेरियल की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन हुई। उसके बाद अगर हम साइज़ के हवाले से देखें तो देयर इज़ अ 2 टाइप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ऑनरशिप के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 4 हिस्सों के अंदर इंडस्ट्री को डिस्कस किया जाता है: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इस तरह करके ये इंडस्ट्रीज़ की एक क्लासिफिकेशन बनती है। यार मेजरली हम इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं: रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप की बेस के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के ऊपर इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेजर 4 पॉइंट्स के अंदर बात होगी। एक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड लोकेशन फैक्टर्स। इनपुट के अंदर हम मटेरियल्स, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, लेबर, कैपिटल, इसके हवाले से बात करते हैं। जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेसेस होती है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि वो यूज़फुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जितने यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं फर्दर हम उनको कहते हैं यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। तो ये प्रोसेसेस की बात होगी। उसके बाद आउटपुट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और उसकी इनकम के हवाले से बात करते हैं। लोकेशन फैक्टर के अंदर लैंड, पावर एंड ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की जाती है। तो ये मेजर हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम थे यार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। यहाँ पर बात यूनिट की करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, हर स्टेप को यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के यूनिट बनते हैं, एक को यूनिट ऑपरेशंस कहते हैं और यूनिट प्रोसेस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो यूनिट ऑपरेशन होता है इसके अंदर सारे फिजिकल स्टेप्स आते हैं। नंबर 1, देयर इज़ अ नो केमिकल चेंज। तो एज यूनिट ऑपरेशन होगा तो कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स इस्तेमाल हो सकते हैं: डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टिंग, पंपिंग, फ्लूइड फ्लो। तो ये सारे के सारे यूनिट ऑपरेशंस के अंदर आएंगे। फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे यार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट प्रोसेसेस की,
तो ये एक केमिकल इसके अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजिनेशन, पॉलीमराइजेशन एंड अल्काइलेशन। तो ये मेजर केमिकल रिएक्शन जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं लेकिन जनरली यही होते हैं। तो ये इन केमिकल रिएक्शंस को जो डिस्कस करते हैं वो हमेशा यूनिट प्रोसेसेस के थ्रू डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो डिस्कशन के अंदर आता है वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। तो देयर इज़ अ मेजरली 3 ट्रांसपोर्ट फिनोमेना: mass ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो मैस ट्रांसफ़र के हवाले से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग फोर्स एंड गवर्निंग लॉ। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो जो मैस का ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह जो लॉ होगा यहाँ पे फिक्स लॉ है, इसको यूज़ करके हम इसकी अमाउंट को, जो मैस ट्रांसफ़र हुआ है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र की, जो जर्नली 3 मेथड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के यार। वन इज़ अ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो जो हीट का ट्रांसफ़र है, ड्राइविंग फोर्स इसके अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर डिफरेंस है। और जो लॉ यहाँ पर गवर्निंग लॉ है वो फोरियर्स लॉ है, जिसकी मदद से हम जो हीट की क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन के ऊपर जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है उसके अंदर हम ड्राइविंग फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और जो गवर्निंग लॉ है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ, और ये हमारा ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है। उसके बाद अगर की इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल के हवाले से बात करें तो मेजरली यहाँ पर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स बनते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल फ्लो है, ये फ्लो चार्ट जो है ना, प्री ट्रीटमेंट है, केमिकल रिएक्शंस है और प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। तो ये मेजरली हम हर जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो कन्वर्जन होगी, प्री ट्रीटमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, केमिकल रिएक्शंस और प्योरीफिकेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप के अंदर रिसाइकलिंग का प्रोसेस आता है, जिसके अंदर इंक्रीज यील्ड एंड सेव कॉस्ट, इंटरडिसिप्लिनरी यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंजीनियरिंग जो है, इनकी मदद से हम इंडस्ट्री